सरल और सुखमय जीवन जीने के लिए योग, नाद योग। हमारा आज का आधुनिक विज्ञान साबित कर रहा है कि हमारा यह समस्त अस्तित्व एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा एक ध्वनि की वजह से है। मतलब ये अस्तित्व फैलता जा रहा है। ये इतना ही नहीं जितना आप समझते हो। इस अस्तित्व में हर एक पल बदलाव हो रहे हैं। हमारे ये सौरमंडल के ग्रह और दूसरी गैलेक्सीज के ग्रह ये सब नाच रहे हैं, और ये सब कुछ एक कंपन की वजह से। और जहां कंपन होगा वहां ध्वनि तो होगी ही। इसलिए अंततः कह सकते हैं ये समस्त अस्तित्व केवल एक ध्वनि है, और अस्तित्व की सभी ध्वनियों में से मूल ध्वनियां हैं अ, ओ, आप अपनी जीभ का इस्तेमाल किए बिना अपने मुंह से केवल यही 3 ध्वनियां निकाल सकते हैं। मूलतः अस्तित्व की और मनुष्य के अस्तित्व की केवल यही 3 ध्वनियां हैं। इसके बाद अपने जीभ के इस्तेमाल से आप तरह तरह की ध्वनियां निकाल सकते हैं, लेकिन मूलतः यही 3 ध्वनियां हैं आ, ओ, और जब आप इन तीनों ध्वनियों को मिलाकर ध्वनि निकालते हैं तो अ की ध्वनि बनती है, जो ये अस्तित्व की ध्वनि है। अब ऐसे में मनुष्य अपने आप को उस ईश्वर के अस्तित्व के साथ जोड़ देता है। अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हो कि अस्तित्व में कोई ध्वनि है ही नहीं, ब्रह्मांड में कोई ध्वनि नहीं है। यह ध्वनि या कहें साउंड, इसका खेल केवल पृथ्वी तक ही सीमित है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का घेरा है, और किसी भी प्रकार की ध्वनि या कहें साउंड वायु यानी हवा पे ही ट्रेवल करती है। किसी भी ध्वनि की तरंगें आपके कानों तक नहीं पहुंचेंगी अगर यह हवा मौजूद ना हो। आप किसी की बातें भी नहीं सुन सकते। रेडियो, आपका सेल फोन इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करता है। तो अगर हम बात करें स्पेस की, स्पेस यानी खाली स्थान, इतना खाली जहां पर हवा भी मौजूद नहीं है, तो आप स्पेस में कितना भी चिल्लाते रहें, आपके पास खड़ा व्यक्ति आपकी आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि वहां पर ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए हवा नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि स्पेस में ध्वनियां नहीं है। ध्वनियां हैं, बस उन ध्वनियों को ट्रेवल करने के लिए साधन नहीं है, बल्कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ध्वनियां होनी चाहिए। और यह अस्तित्व की ध्वनि अल्टीमेट साउंड है। और जैसा मैंने कहा, यह अस्तित्व केवल एक ही ध्वनि निकालता है। यहां एक ही ध्वनि मौजूद है, और वो है और जो कुछ इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में मौजूद है, वो सब कुछ मनुष्य के अस्तित्व में भी है। फर्क इतना है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के कारण उस अस्तित्व से दूरी बना रखी है, क्योंकि मनुष्य की यह बुद्धि हर एक चीज में छांट काट करती है। आपके दिमाग को हर चीज में तर्क चाहिए। अगर लॉजिक होगा तो आप उसे मानेंगे, वरना नहीं। लेकिन जब आप ओम का उच्चारण करते हो, तब आपके शरीर का यह भीतरी सिस्टम एकदम से अस्तित्व के उस सिस्टम से जुड़ जाता है। यह प्रकृति संचालित होने लगता है। यह एक ध्वनि आपके शरीर में मौजूद वो सूक्ष्म निष्क्रिय पड़ा सिस्टम चालू हो जाता है। सो रही शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। देखिए, जब आप ओम का उच्चारण करोगे तो इस उच्चारण में 3 ध्वनियां निकलती हैं, और ये तीनों ध्वनियां आपके शरीर के 3 सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। आप इसे ऐसे भी प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। जब आप की ध्वनि निकालते हो तो यह ध्वनि आपके नाभि केंद्र पर कंपन पैदा करती है। आपके शरीर का यह नाभि वाला हिस्सा यही सेंटर पॉइंट कहलाता है। और जब यह अ की ध्वनि निकलती है, इसके वाइब्रेशन से आपके शरीर में एक विशेष शक्ति संचालित हो जाती है। योग ने आपकी नाभि को शरीर का केंद्र इसलिए कहा क्योंकि यहीं पर आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां आकर मिलती हैं, और अ की ध्वनि निकालने से आपके नाभि से नीचे के हिस्से में तेजी से ऊर्जा फैलने लगती है। और जब आप दूसरी ध्वनि निकालते हो, ओ की ध्वनि, तो यह आपके नाभि केंद्र से ऊपर एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और फिर यह वाइब्रेशन उस हिस्से को संचालित करता है। और जब आप आखिरी ध्वनि निकालते हो, की ध्वनि, तो यह ध्वनि निकालते समय आपके गले पर कंपन होता है, और इस कंपन की ऊर्जा आपके गले से ऊपर की ओर फैल जाता है।
तो ये 3 ध्वनियां आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं अगर आप एक कमजोर व्यक्ति हैं, अब वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक। ये ध्वनि आपको हर तरह से मजबूत बनाती है। और जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, अगर वो इस ध्वनि का उच्चारण करें तो उनकी बुद्धि का स्तर भी बढ़ जाता है। हर मनुष्य को रोजाना इन ध्वनियों का उच्चारण करना चाहिए। और हाँ, याद रखना, ये ध्वनियां किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय की जागीर नहीं है। मतलब इसे कोई भी कर सकता है, चाहे हिंदू या मुसलमान। और वैसे भी हिंदू, मुस्लिम या तथाकथित कोई भी धर्म, हमें इन सबसे ऊपर सोचना चाहिए। तो आपको इसका अभ्यास कैसे करना है? आपको पद्मासन में बैठना है, अपनी हथेली को आकाश की तरफ रखना है। शुरुआत में अगर आप ओम का उच्चारण डायरेक्ट करोगे तो आप सही कंपन नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको तीनों ध्वनियों को अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। पहले 5 मिनट आपको आ की ध्वनि निकालनी है। उसके बाद अपने होठों को थोड़ा गोल करके ये ध्वनि निकालेंगे, ओ। फिर अपने मुंह को बंद करके आखिरी ध्वनि निकालेंगे। यानी स्टार्टिंग में आपको 5-5 मिनट इन तीनों ध्वनियों को अलग अलग उच्चारण करना है। इससे आप खुद ही जज कर पाएंगे कि आपके ओम का उच्चारण सही हो रहा है या गलत। क्योंकि पहली ध्वनि में आपके नाभि पर कंपन होगा, दूसरी में आपके फेफड़ों के नीचे और तीसरी ध्वनि में आपके गले पर कंपन होगा। और अंततः जब तीनों कंपन एक ही मंत्र में आप करोगे तब आपकी परम ध्वनि निकलेगी, अस्तित्व की ध्वनि निकलेगी। याद रखना, जब आपके भीतर अस्तित्व की ध्वनि निकलने लगेगी, एग्जैक्ट वही कंपन होने लगेगा जो समस्त अस्तित्व में हो रहा है, तब आप अस्तित्व के वो सभी रहस्य जानने लगोगे जिन्हें शायद हमारा विज्ञान कभी नहीं जान पाएगा, केवल एक योगी जान सकता है। आपके शरीर का वाइब्रेशन और इस अस्तित्व का वाइब्रेशन जब दोनों सेम हो जाते हैं, तब अस्तित्व के वो सभी रहस्य स्वतः ही रिसीव होने लगेंगे, क्योंकि ट्यूनिंग पूरी मैच हो रही है। और याद रखना, ये ध्वनियां तो केवल आपके अभ्यास के लिए हैं। अभ्यास करते रहेंगे, उसके बाद इस ध्वनि को निकालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ये ध्वनि आप स्वयं अपने भीतर सुन पाएंगे, जो आपके पैदा होते ही आपके भीतर चल रही है, इस अस्तित्व में चल रही है। इसी को नाद की ध्वनि कहा जाता है, शिव की ध्वनि कहा जाता है। यही नाद योग है।